हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस की आज के इस लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट और कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है, हम डिस्कशन कर रहे थे सेवरल वेरिएबल को, और सेवरल वेरिएबल में फंक्शन की जो लिमिट होती है उसको मैंने प्रीवियस के लेक्चर में डिस्कशन किया है। एंड देन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल क्या होता है वो भी मैंने बताया था। तो एक बार इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस का जो लेक्चर है उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, जिसमें मैंने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आपको बता रखा है। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कंटिन्यूटी। और देखो कंटिन्यूटी वही सेम है जैसे कि हमने लिमिट में किया था, और फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में जैसे हमने देखा था वैसे ही है यहाँ पर भी कंटिन्यूटी भी। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एस इज़ अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर जनरली सेवरल वेरिएबल में फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को देख रहे हैं, ठीक है। तो लेट एश इज अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर एंड ए बी जो है एश में से कोई एक पॉइंट आ रहा है, और एक मैपिंग में ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि एश से आर स्क्वायर बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, then f is said to be continuous at a point ab belongs to h if for every epsilon greater than 0 there exists एक डेल्टा जो है एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू h, मतलब ये जो है x, y बिलोंग्स टू h के लिए है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर विच x, a और इज लेस देन डेल्टा और y माइनस बी जो है ये भी लेस देन हमारा क्या होना चाहिए, डेल्टा होना चाहिए। आपने अगर नेबरहुड वगैरह का डेफिनेशन नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। फॉर ऑल पॉइंट ए बी आप यहाँ पर कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ए कमा बी बिलोंग्स टू एस। इन अदर वर्ड हम देखो इसको बहुत जनरली यूज़ में नहीं लेते हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन को बहुत कम यूज़ लेंगे। मेनली हमारा जो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी का वो है इन अदर वर्ड एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट ए बी इफ लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आता है, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया देन हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया हमारे पास फंक्शन है वो क्या होगा, वो जो है हमारा कंटिन्यूस होगा। क्लियर है? तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है। अब देखो कंटिन्यूटी के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके डेफिनेशन पर और ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंटिन्यूटी को हमने ऑलरेडी कई तरीके से सीख रखा है ना, कई तरीके से सीख रखा है। बस यहाँ पर फ़र्क यह आ रहा है कि फंक्शन जो है सेवरल वेरिएबल में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सेवरल वेरिएबल में भी ऐसा नहीं है कि हम 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल को ले रहे हैं, हम जो है मिनिमम एक 2 वेरिएबल को कंसिडर करके हम यहाँ पर कंटिन्यूटी को देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसके कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, क्वेश्चंस करके ही हमें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, चेक द कंटिन्यूटी, check the continuity of function f of x, y। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है x, y वो इस प्रकार से दिया हुआ है एक्स वाई डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो x, y है वो 0 0 हमारा नहीं है, तब फंक्शन ये डिफाइन किया है। और 0 कब है, जब x, y हमारा क्या हो, 0 0 हो। इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट द ओरिजिन, है ना। इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन, ठीक है। ये हमें जो है चेक करनी है। अब देखो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको मैंने बताया था, कंटिन्यूटी जब बताया था किसी फंक्शन का, तो उस कंडीशन में कंटिन्यूटी में हम क्या देखते हैं कि कोई फंक्शन जो है किसी प्रकार के ब्रेकेज ना हो, ठीक है ना, फंक्शन टोटली डिफाइन हो उस पर्टिकुलर इंटरवल में। और फंक्शन के लिए मैथमेटिकल डेफिनेशन पर अगर मैं देखूं तो जो फंक्शन हमारा होता है वो जो है उसका लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ से लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है बराबर होनी चाहिए। लेकिन
यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर जो हमारे पास आर होता है ना, वहाँ हम सिंगल लेते थे, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर है और आर स्क्वायर में इस प्रकार का एलिमेंट आते हैं हमारे, ठीक है। मतलब आर क्रॉस आर में आर क्रॉस आर है, तो जनरली एक्स और वाई हमें कोई पॉइंट मिल जा रहा है। अब हम जो है ना, जब हम सिंगल आर पर बात करते हैं, तो एक हमारे पास सिंपल सा पॉइंट होता है और इस पॉइंट पर हम रियल नंबर लाइन में पहुंचने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से पहुंचने के हमारे पास तरीके होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्स कॉमा वाई टपल्स के फॉर्म में है, जब टू टपल्स है, तो एक पॉइंट हमारे पास मान के चलिए ये है। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, है ना, वेरियस तरीके हैं, और जिन तरीकों का यूज़ करके हम उस पॉइंट तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, है ना, पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब कहीं कोई भी पाथ ले लो, अब उस पाथ से जो है इस पॉइंट तक आप पहुंच सकते हो, ईजिली पहुंच सकते हो। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट लेकर के नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारा जो है बताता है कि आप इस पॉइंट पर अलग अलग पाथ से कैसे चल सकते हो, ठीक है, अलग अलग पाथ से आप जो है इस पॉइंट पर कैसे पहुंच सकते हो। तो इसको एक बार हम जो है क्लीन कर लेते हैं। ओह सॉरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले तो लिमिट के एग्जिस्टेंस को देखेंगे, ठीक है ना। लिमिट अगर हमारा एग्जिस्ट कर गया है तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखो फंक्शन हमारा इस टाइप से दिया हुआ है, तो लिमिट अगर मैं देखूँ यहाँ से, फंक्शन की लिमिट भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि किसी फंक्शन, जब फंक्शन हमारा 2 वेरिएबल में होता है तो उसका लिमिट हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 0,0 हो गया, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0 और फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब मैंने इस टाइप का आपको बताया था तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बताया था कि जब भी ऐसा फंक्शन आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, पुट करना है हमें x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा आपको पुट करना है। और जब भी आप ये पुट करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि x और y हमारा 0 0 की ओर जा रहा है, लेकिन जब भी x और y 0 की ओर जाएगा तो यहाँ से r जो है हमारा क्या हो जाएगा, 0 कर जाएगा, एज x 0 एंड y टेंड्स टू 0। जब ये कंडीशन हो रहा है तो अब देखो यहाँ टोटली फंक्शन अब हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लाइक लिमिट r टेंड्स टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फंक्शन जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा x के प्लेस पर r cos थीटा हम रखेंगे, तो r cos थीटा इंटू y है, y के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, r sin थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट आर स्क्वायर साइन, सॉरी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ना, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमारा जो है ये चीज़ कॉमन निकल के आ जाएगा, लिमिट r टेंड्स टू 0 और यहाँ से आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये चीज़ आ जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ से देखो आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो बाहर आएगा हमारा r, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास निकल के जो आएगा नीचे r आ जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा,
जो बच रहा है हमारे पास लिमिट r टेंड्स टू 0 r cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देख रहे हो कि अगर मैं इस वाले फंक्शन को एक टाइम के लिए कंसिडर ना करूं तो r अगर 0 की ओर जा रहा है तो जो पूरा फंक्शन है वो भी हमारा कहाँ जाएगा, 0 की ओर चला जाएगा। तो देखो f ऑफ 0,0 पर भी हमारा फंक्शन 0 दिया हुआ है। एंड दूसरा हम बता सकते हैं, तो सिंस हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फंक्शन है लिमिट x, y, ये जो है 0,0 पर जा रहा है ना। फंक्शन की जो वैल्यू है x, y पर, है ना, जो फंक्शन की वैल्यू है वो f ऑफ 0,0 के क्या है, इक्वल हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एट ऑरिजिन, या फिर हम 0, 0 कह सकते हैं, एट 0,0, ठीक है। तो देखो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है उसको आप जनरल फॉर्म में आप चेक कर सकते हो, मॉडुलस डेल्टा एप्सिलॉन डेल्टा वाले डेफिनेशन से भी इसको चेक करके बता सकते हो कि फंक्शन हमारा जो है कंटिन्यूस नहीं है। मोर कन्फर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर और ज़्यादा कन्फर्मेशन आपको चाहिए तो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं इसको भी आपसे डिस्कशन कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the function f of x, y sin inverse xy minus 2 divide by tan inverse 3xy minus 6, ठीक है। और ये कब है, जब x y जो है 1,2 के इक्वल नहीं है। अच्छा k कब है, जब फंक्शन की वैल्यू x, y जो है वो 1, 2 के इक्वल है, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है कि जो है k के किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ऑप्शन भी अगर आप बोलोगे तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, देखो 1/2, बी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा 1/3, सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे 1/4 और डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे 3/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। सिमिलरली वही चीज़ है यहाँ पे जो मैं आपको अभी तक बता रहा हूँ, क्या है कि k के किस वैल्यू के लिए जो ये फंक्शन आपका दिया हुआ है वो हमारा जो है कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का सिंपल मीनिंग ही वही होता है कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और वो वैल्यू जो है उस फंक्शन के जो पॉइंट दिया हो उस पर हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो सिंस द गिवन फंक्शन, सबसे पहले बात करते हैं तो गिवन फंक्शन के लिमिट हम निकाले, तो लिमिट हम निकालेंगे किस पर, लिमिट x एट 1,2 पर, है ना, x, y x, y टेंड्स टू 1,2, ठीक है। फंक्शन f ऑफ x हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x, y टेंड्स टू 1,2, आप x टेंड्स टू 1 और y टेंड्स टू 2 भी आप ऐसे ले सकते हो, इस प्रकार से भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे हम, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स वाई माइनस 2 डिवाइड बाय tan इनवर्स 3xy माइनस 6, ठीक है। अच्छा जब भी इस प्रकार का फंक्शन आ रहा है तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, देखा था मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लिमिट निकालना सिखाया था। तो जब भी इस प्रकार का लिमिट होता था तो हम क्या पुट करते थे, जो एक्स वाई, देखो यहाँ से मैं अगर 3 कॉमन ले लूँ तो एक्स वाई माइनस 2 टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पर ना हम सिंपली क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, पुट एक्स माइनस एक्स वाई माइनस 2 इज इक्वल टू, हम क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हो कि अगर मैं x की वैल्यू को 1 की ओर ले जाऊँ, ठीक है ना, और
x की वैल्यू अगर 1 की ले जाऊँ और y की वैल्यू अगर मैं 2 की ओर ले जाऊँ तो ये हमारा जो है 0 हो जाएगा, मतलब t हमारा कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा। तो मैं इस चीज़ को लिख लेता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ, t टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 1 एंड y टेंड्स टू 2। अब वैल्यू रख करके देख सकते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रख करके देख लीजिए, तो हमारा जो t की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो क्योंकि एग्जैक्टली x की वैल्यू 1 नहीं है और एग्जैक्टली x की वैल्यू 2 नहीं है, इट मीन कि हमारा t की वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, 0 पर टेंड्स करेगा। तो अब यहाँ से आगे जो है लिखता हूँ मैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स t, क्योंकि टोटल t हो गया यहाँ पर हमने रख दिया है, और यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स, और यहाँ से 3 भी कॉमन लिया तो 3t हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे क्योंकि हमें पता है कि वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स t। अब यहाँ पर क्या करेंगे, t से मल्टीप्लाई करते हैं और t से इधर भी डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम वैसे ही करते हैं, देखो टेन इनवर्स 3t और डिवाइड में 3t आ जाएगा, और 3t से मल्टीप्लाई और 3t से, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इसका वैल्यू जो है हमारा डायरेक्टली लिमिट अगर मैं निकालूंगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉरी 3t आएगा ना, ये 3t आ जाएगा। तो देखो आपको पता ही है कि अगर लिमिट है तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट अगर मैं रख दूँ, लिमिट अलग अलग मैं ले रहा हूँ, t टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स t डिवाइड बाई t, ठीक है। और एक तो ये आ गया है और यहाँ पर हमारा t आ गया है, और पूरे के डिवाइड में लिमिट t टेंड्स टू 0 टेन इनवर्स 3t, और डिवाइड में मैंने क्या किया है, 3t किया है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी हमारा 3t बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन है ना, ये टोटली हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इस लिमिट थ्योरी से ही है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो t अपॉन 3t बच रहा है, ठीक है ना। और t पर भी जो है यहाँ पर t से t भी कैंसिल हो जा रहा है, चूँकि t से t भी कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिखूँगा तो 1/3 हमारे यहाँ पास आंसर आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास 1/3 ये आ गया, ठीक है, ये तो हमारा लिमिट आया है। अब अगर मैं बात करूँ 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू, सिंस जो लिमिट की वैल्यू है वो हमारा क्या है, k है, f ऑफ 1,2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमारा क्या दिया है, k दिया है, और इस पर ये जो है लिमिट हमारा आ रखा था, है ना। तो लिमिट हमारा फॉर सिंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, है ना। अच्छा चलो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ गिवन करके, ठीक है, ज़्यादा ठीक रहेगा इसको, गिवन दैट। अब यहाँ पर सिंस f इज कॉन्टीन्यूस, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो लिमिट है फंक्शन की वो हमारा पॉइंट के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, मतलब k इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है यहाँ पर, 1/3 आ जा रहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। देखो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे पास निकल के आ रहा है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होता हुआ हमारे पास दिख रहा है। तो ये फंक्शन को कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस हम इस प्रकार से अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। देखो मैं ना यहाँ पर क्योंकि कंटिन्यूटी पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस, मैं अलग से क्वेश्चन लूँगा जो कि PYQs होंगे, तो उन PYQs के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैं इतना ही डिस्कशन करूँगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ घर के लिए, प्लीज़ ट्राई इट एट होम। आप इसको घर में क्वेश्चन जो है ट्राई करिए, और कमेंट में मुझे आप लोग इसका जो है आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैंने एक साथ लेने हैं आप लोगों के लिए, सारा कंबाइन करके, जिसमें PYQs वगैरह भी होंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोगों को लूँगा, कुछ असाइनमेंट आपको दूंगा। तो यहाँ पर जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 4x y²
डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आपको बताना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0 और यहाँ पर जो फंक्शन आ जाएगा 2xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0 एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको, लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0 और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को अब कोशिश करना है, इसको जो डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन है उसके हेल्प से भी आप इसको करके देख सकते हो, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि इन क्वेश्चन को आप डेल्टा एप्सिलॉन जो है डेफिनेशन से ही करें। ये वाले डेफिनेशन से आप इसको करेंगे ना तो मुझे ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।